हाँ महाराज जी एक और आप चालू में लगा लो चालू महाराज जी के लग गए आया खड़े के ले लो खड़े के ले लो बैठ के गाइड ना भाई तो आप कोई बात नहीं है आवाज पहुंच जाएगी आवाज महाराज जी कई प्रकार के धर्म बताए गए हैं तो उन धर्मों में गौ माता की सेवा भी विशेष बताई गई है तो गौ माता की सेवा या वैराग्य या जो हम दान पुण्य आदि करते हैं जी इनका कितना कितना लाभ है या अधिकांश मोक्ष कौन सा है इनमें से भाई सबसे बड़ी गौ सेवा है। जहाँ गाय की सेवा है वहाँ सभी धर्म अपने आप आते हैं। गाय के खुर में सभी धर्म अर्थ काम मोक्ष वगैरह सब रहते हैं। गाय के रोम रोम में देवता रहते हैं। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखी रुद्र प्रतिष्ठित मध्य देवगणा सर्वे रोम कूपे महर्षय। पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का निवास, पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु, गले में विष्णु जी का निवास, मुखे रुद्र प्रतिष्ठित है। महादेव जी श्रीमुख में रहते हैं गाय के लिए। मध्य देवगणा सर्वे, बीच बीच में सभी देवता निवास करते हैं। और रोम कूपे महर्षय, रोम रोम में ऋषि मुनि निवास करते हैं। गाय की जहाँ सेवा है वहाँ समझो सभी धर्म सभी प्रकार की भक्ति नवदा भक्ति आदि सब आ जाती है। इसलिए गाय की सेवा स्वयं भगवान करे। गाय की शोभा, भगवान की भी शोभा गाय से है। गाय से ही भगवान की शोभा है। इसलिए महापुरुषों ने गाया, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसवो ध्यावे, गायन की संग ध्यावे गायन में सच पावे, गायन की खुर रेणु अंग में लगावे, गायन सो व्रत छायो वैकुंठ बिसरायो, गायन के हेतु गिर कर पे उठावे, चीत स्वामी गिरधारी विठलेश बपुधारी, ग्वारिया को भेषधर गायन में आवे। भगवान ग्वारिया बनते हैं और गायों के पीछे पीछे चलते हैं। गायों के लिए भगवान अपना धाम छोड़ करके यहाँ भूतल पर आते हैं, धराधाम पर आते हैं। इसलिए आया है विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा, अपनी निज इच्छा से, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। ऐसी गाय की महिमा है। गाय के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं, धराधाम पे आते हैं और गाय की आकर के सेवा करते हैं, गायों को चराते हैं। इसलिए गोपाष्टमी अब आने वाली है, गाय की पूजा है। जितना भी कहें गाय के विषय में सब अधूरा है। इसलिए महापुरुष रसिकजन शुरू से गाय सेवा करते थे, अपने अपने आश्रमों में गाय रखते थे। इसलिए गायन की चरण रथ सबको लेनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, प्रत्येक घर में गाय रखनी चाहिए। गाय की जहाँ सेवा है बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हट जाती हैं, बड़े बड़े संकट अले वले दूर हट जाते हैं। लेकिन आज तो बुद्धि मारी गई लोगों की। गाय जब तक दूध देती है तब तक तो रखते हैं और दूध देना बंद हुआ गाय को भगा देते हैं। अपनी गौ माता के प्रति ऐसी अश्रद्धा लोग करते हैं। ऐसे लोग समझो कि ये विनाशी लोग हैं। अपना पालन किया, दूध पिया, जब तक दूध पिया तब तक गाय रखी और दूध देना बंद हुआ भगा। हाँ, तो इसलिए महाराज सनातन धर्म को लोग समझ नहीं रहे। गाय हमारी सबसे बड़ी सनातन है, प्रत्येक जीव सनातन है, लेकिन गाय को हम भूले हुए हैं।
इसलिए गौ सेवा ही सर्वोपरि दर्शन है। कर ले, दर्शन है। गौ सेवा ही ईश्वर सेवा है। ठीक है ना? ऐसे बताते दर्शन कर ले। मान बाबा के पास तो 11 लाख गाय थी। ब्रजभान जी के पास तो असंख्य गाय थी। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। 9 लाख गाय तो उनकी हमेशा रहती थी। दान करना वो तो अलग बात है, 9 तो हमेशा बनी रहती थी। ब्रजभान जी के पास तो असंख्य गाय थी। हाँ, पूरे ब्रज में ब्रजभान जी की गाय चरती थी, भ्रमण करती थी। इसलिए गाय की सेवा सबने की है। फिर तो वृक्ष का विस्तार बहुत बड़ा होगा, इतनी गायों को रखने के लिए जगह। भैंस वैंस नहीं थी। हाँ, हाँ, ये तो भैंस लोग अब अब रखने युग लगी। के प्रभाव से अब रखने लगे हैं। और नहीं, गाय का दूध दूध नहीं है। लोग कहते हैं भैंस का दूध दूध है। ठीक है, भैंस का दूध दूध है, लेकिन गाय का दूध अमृत है। अमृत है। दूध से भी बढ़कर के है। गाय का बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय बच्चा कूदता फांदता है दूध पीते ही। आप प्रमाण के लिए देख लो। और भैंस का बच्चा हफ्ते भर में उठेगा, तो गाय का बच्चा दूध पीते ही उलाट मारेगा चला। हाँ, बच्चा उछलता है ना। हाँ, इसलिए गाय का दूध अमृत है। भगवान गाय के दूध का भोग लगाते हैं, भैंस के दूध का भोग नहीं लगाते। इसलिए गौ सेवा ही सर्वोपरि है। फिर भी आज समय को देखते जगह ही नहीं बची लोगों के पास गाय आदि बांधने के लिए। जगह तो अपने अंदर होनी चाहिए। हम लोग के एक गाय रखो, 50 गाय जरूरी थोड़ी है। एक गाय रखने के लिए घर में। लेकिन आज लोगों की भावनाएं हीन हो गई। गाय गोबर कर जाके है गंदा करती है, पेशाब कर जाके है गंदा करती है। और कुत्ते बिल्ली घरों में पालते हैं। कुत्ते पालते हैं, उनको गाड़ियों में घुमाते हैं, एसियों में बैठाते हैं, और उनको रजाई गद्दों पर बड़े बेड़ों पर सुलाते हैं। लड़की थी, वो आई हमारे पास, कुत्ता थे उसके 2। अब वो बैठ गए तो बड़े मस्त कुत्ता। तो मैंने कहा ये क्या खाते हैं? महाराज जो हम खाते हैं वो ये खाते हैं। मैंने इनका सोना बैठ गया, रजाई गद्दे हैं इनके। मैंने उसको लड़की करेंगे पेशाब शौचादी। अरे ये तो बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, जहाँ हम जाते हैं। तो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन गाय की विशेष महत्वता है, विशेषता है। बड़े बड़े भूकंप दूर हो जाते हैं। गाय का गोबर जहाँ छोटा लग रहा है, वहाँ बड़ी बड़ी प्रलय महाप्रलय नहीं पहुँच सकती। लक्ष्मी जी गाय के गोबर में रहती हैं, गौमूत्र में रहती हैं। लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया है, मैं गाय के अंदर क्यों जाऊं? सभी देवी देवता चले गए, लेकिन लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया। लक्ष्मी जी को कहीं जगह नहीं मिली। अब तो वो त्राहिमाम करने लगी, प्रभु मेरे लिए जगह तो है ना। बस तो गौमूत्र में निवास कर, गोबर में निवास कर। इसलिए यज्ञ हवन आदि होते हैं तो गोबर का चौका लगाया जाता है। चाहे तुम्हारी करोड़ों रुपए का फ्लैट है, कोठी है, जब तक गोबर का चौका नहीं लगेगा तब तक वो यज्ञ हवन नहीं हो पाएंगे। ऐसी गाय के गोबर की महिमा है, गौमूत्र की महिमा है। बड़े बड़े कैंसर आदि दूर हो जाते हैं गौमूत्र से। गौमूत्र एक ढक्कन रोज पान कर ले, तमाम विकार दूर हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ सब दूर हो जाएंगे, रोग हो जाएगा शरीर। इसलिए गाय की बड़ी विशेष महिमा है। इसलिए भगवान गाय की सेवा करें। गाय ही तो पृथ्वी है, गाय नहीं होगी तो पृथ्वी कहाँ रुकेगी? गाय का स्वरूप ही पृथ्वी देवी है। इसलिए गाय रूप में पृथ्वी ही देवताओं के पास, ब्रह्मा जी आदि के पास जाती है, भगवान के पास जाती है। पर इतना इतना अत्याचार मेरे ऊपर अपराध हो रहे हैं, मैं रसातल में जाने वाली हूँ। तो इसलिए पृथ्वी पर गाय वध बंद हो जाए, गाय सेवा होने लगे, सतयुग हो जाएगा। लेकिन हम लोगों की आस्थाएं नहीं है, इसलिए नित्य गौ सेवा करें। गौ सेवा ही सबसे बड़ा भजन है, साधन है। प्रतिदिन पदार्थी है यहाँ पे ऐसे। रात रात में बैठी रहे, ये आगे हाँ,
डेली कथा सुनने चलते आती है, रहे। दर्शन करने आती है। और भोजन करती है, अभी तो करके गई है, अच्छा, अभी करके गई है, अब दोबारा फिर फिर आई कैसे है। बैठी है महाराज जी आराम से? गहवर वन में भ्रमण करे है। अच्छा, हाँ, मोर बिहारी की गाय ऐसे हुआ आ जाए, सीढ़ियों से उतर के ऐसे हुआ आ जाए, इच्छा उतनी देर बैठेगी, अब रात भोग करके जाएगी। अच्छा प्रसाद पा के जाएगी और अब? का अभी पा के गई है बाल भोग, चना पा गई है, सत्तू पा गई है, अब समझी का रात भोग होने वाला है, फिर आ गई है। देखो भाई बिल्कुल आराम से बैठी, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, थोड़ी मस्ती में बैठी ये है। तो खुद भरा रहता है, सैकड़ों लोग यहाँ बैठते हैं, सबके बीच में बैठती है। तो इसीलिए गाय सबसे बड़ी देवता है, भगवान भी गौ सेवा करते हैं। गाय के विषय में जितना कुछ कहें बोले उतना ही थोड़ा है, ये सारा ही समझ लो गाय के ऊपर ही अनंत ब्रह्मांड रुके हुए हैं। गाय नहीं हो तो महाराज प्रलय महाप्रलय, चारों तरफ जल ही जल ही, पृथ्वी तो रहे ही नहीं। इसलिए गाय सबसे बड़ी है। बोल गौ माता की जय।